ओम श्री हनुमते नमः। आज मंगलवार जो कि सप्ताह का तीसरा दिन है। मंगलवार यानी कि मंगल का दिन। अब मंगल ग्रह भी है जिन्हें पौराणिक कथाओं के अनुसार पृथ्वी का पुत्र भी कहा जाता है। मंगल का अर्थ है कुशल, शुभ अर्थात कल्याण। हिंदू तो किसी कार्य के आरंभ के लिए इस दिन को पवित्र और शुभ मानते हैं। इस दिन श्री राम भक्त पवन पुत्र श्री बजरंगबली हनुमान जी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। हनुमान को संकट मोचन भी कहा जाता है, तो इसलिए मान्यता है कि भगवान हनुमान जी की पूजा उपासना करने से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में मंगलवार के व्रत का महत्व बहुत ही अधिक है। मान्यता है कि विधि पूर्वक व्रत रखने से व्रती सभी तरह के भय और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। शनि की महादशा, ढैया या साढ़े साती की परेशानी को दूर करने के लिए भी यह व्रत बहुत ही कारगर माना जाता है। व्रती को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और मंगलवार के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। नित्य क्रिया से निपटकर स्नान कर स्वच्छ होना चाहिए। लाल रंग के वस्त्र धारण करना ही शुभ रहता है। तत्पश्चात हनुमान जी को लाल फूल, सुंदर वस्त्र चढ़ाने चाहिए। श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी की प्रतिमा के सामने ज्योति जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। शाम के समय बेसन के लड्डुओं का या फिर खीर का भोग हनुमान जी को लगाकर स्वयं नमक रहित भोजन करना चाहिए। और मान्यता है कि मांगलिक दोष से पीड़ित जातकों को भी मंगल का व्रत रखने से लाभ होता है। मंगलवार मंगल के देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपार धन संपत्ति, राज, सुख भोग, आरोग्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, संतान आदि प्राप्त कराते हैं। विवाद में शत्रुओं पर विजय, युद्ध में विजय, उच्च पद की प्राप्ति सभी मंगल की कृपा का फल होता है। भाग्यवश अगर मंगल देव की कृपा ना रहे तो मंगल की क्रूर दशा चले तो देव सुख, वैभव, भोग, संतान तथा धन को नष्ट कर देता है। सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति और कष्ट के निवारण हेतु मंगलवार का व्रत करना चाहिए। स्वभाव में क्रूरता, रक्त विकार, संतान की चिंता, संतान को कष्ट, कर्जे का चुकना, धन की प्राप्ति न होना आदि के निवारण हेतु मंगलवार का व्रत परम श्रेष्ठ है। श्री हनुमान जी की उपासना से कायिक, वाचिक, मानसिक और संसर्ग जनित पाप, उपपाप तथा महापाप दूर होकर सुख, धन तथा यश को लाभ दिलाता है। तो आइए आपको मंगलवार की व्रत कथा सुनाते हैं। जो पुरुष जो मंगलवार का व्रत कर रहे हैं उनको मंगलवार की व्रत कथा पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। यह कथा सर्व कल्याण को देने वाली होती है। मंगलवार की व्रत कथा। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे। शौनक आदि ऋषि बोले कि हे महामुनि, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। आप कृपा करके ऐसा व्रत और कथा बतावें जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय ना हो, क्योंकि कलयुग में जीवों की आयु कम है। फिर इस पर भी इन्हें रोग आदि घेरे रहेंगे तो श्री हरि का ध्यान कैसे कर सकते हैं। श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, तुमने बहुत ही सुंदर कथा पूछी है। श्री भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे भगवान नंदन, हे गोविंद, आपने मेरे लिए अनेक कथाएं सुनाई हैं। कृपा करके कोई ऐसी व्रत या कथा बतावें जिसको करने से मनुष्यों को पुत्र की प्राप्ति हो। प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है और बिना पुत्र नरगामी होता है तथा पितृ ऋण से छुटकारा नहीं मिल सकता और ना ही पुन्ना नामक नरक के उद्धार हो सकता है। अतः आप पुत्रदायक व्रत बतावें। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कुंडनपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था।
इसका एकमात्र कारण था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा पतिव्रता थी, भक्तिपूर्वक हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार के दिन ब्राह्मणी कार की अधिकता से हनुमान जी का भोग न लगा सकी, तो ब्राह्मणी को बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया पिया और अपने मन में प्रण करके सो गई कि अब तो अगले मंगल को ही महावीर जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी रोजाना भोजन बनाती थी, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती थी और मन ही मन से श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती थी। इसी प्रकार 6 दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। मंगलवार को सुनंदा प्रातः काल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी की भक्ति से प्रभाव से हनुमान जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। सुनंदा बोली कि प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र व कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी और उसके अष्टांग रोज सोना दिया करेंगे। इस प्रकार से कहकर महावीर श्री अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई, सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री महावीर जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में जाकर उसे कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। वह बालिका अपने पिता के घर जिस प्रकार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा का बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार वह अपने पिता के घर में नित्य बढ़ने लगी। 10वें दिन ब्राह्मण ने इस बालिका का नामकरण संस्कार कराया, तो इसके कुल पुरोहित ने इस बालिका का नाम रत्नबाला रखा, क्योंकि यह कन्या सोना दिया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान पूर्वक मंगल देव का व्रत किया था। रत्नबाला का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। इस सोने से वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया, जिससे उस नंदा ब्राह्मण को बहुत ही मत तथा अभिमान हो गया। सुनन्ना ने देखा कि उसकी पुत्री विवाह के योग हो गई है। वह अपने पति ब्राह्मण देवता को अत्यंत प्रसन्न देखकर बोली कि मेरी पुत्री रत्नबाला विवाह के योग हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर विवाह कर दें, क्योंकि शास्त्रों की आज्ञा है कि 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष तक कन्या, इसके बाद रजस्वला संज्ञा हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इस लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो रौरव नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली 10 ही वर्ष की है और देख मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या है। ब्राह्मणी बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता तो उसके मासिक धर्म का रक्त पिता और भ्राता को पान करना पड़ता है। शास्त्र में कहा भी है कि माता पिता बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वो अवश्य ही नरकगामी होते हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा कल मैं अवश्य ही लड़का देखने के लिए जाऊंगा और दूत को भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसे मेरी सुंदर कन्या है वैसा ही सुंदर वर तलाश कर लाओ। दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर बंबई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण के बालक को देखा। बालक को देखने में सुंदर था तथा ब्राह्मणों के सभी गुण उस बालक में मौजूद थे। इस बालक का नाम सोमेश्वर था। दूत ने आकर स्वामी नंदा के लिए बालक को बतलाया। ब्राह्मण ने सोमेश्वर को देखकर विधि पूर्वक विवाह कर दिया तथा कन्यादान में काफी धन दिया। ब्राह्मण ने विधि पूर्वक कन्यादान करके अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना। नंदा का महालोभ भी गया। उसने विचार किया कि अब कन्या तो चली जाएगी, मेरे लिए सोना जो इस कन्या से मिलता था अब वह नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था इसकी शादी में खर्च हो गया।
और जो कुछ भी है वह कुछ समय में नष्ट हो जाएगा। इससे इस कन्या का विवाह करके मैं बहुत गलती की है। अब मुझे वही उपाय करना चाहिए जिससे यह कन्या मेरे घर में बनी रहे, अपनी ससुराल ना जावे। ब्राह्मण इसी पर विचार करते करते रात्रि भर सोया नहीं। उसने विचार किया, जब कन्या को लेकर सोमेश्वर अपने घर के लिए जावेगा तो वह छिप कर मार्ग में ही उसका वध कर देगा और अपनी कन्या रत्नबाला को अपने घर ले आवेगा, जिससे उसके लिए नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातः काल हुआ, नंदा और सुनंदा ने जमाई तथा लड़की को खूब धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को ससुराल से अपने घर लेकर चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर मार्ग में छुपा हुआ था कि जमाई को मारकर रत्नबाला को फिर अपने घर ले जावे, जिससे उसे अष्टांग सोना मिलता रहे, वह कभी निर्धन ना हो जावे। नंदा ने अवसर पाकर सोमेश्वर का वध कर दिया और अपनी लड़की रत्नबाला के पास जाके बोला कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी और का वश नहीं चलता। उसे जो अच्छा लगता है वही करता है। और बेटी, जो भाग में लिखा है वही होगा। इसमें किसी का कोई वश नहीं है। अपने पिता के द्वारा अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर रत्नबाला बहुत दुखी हुई और अनेकों प्रकार के रुदन करने लगी और अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उस स्त्री का जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को अपने माता पिता के नाम तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। मैं अब लौटकर घर नहीं जाऊंगी। अपनी कन्या रत्नबाला के वाक्यों को सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ इसका वध किया, क्योंकि रत्नबाला इसके पीछे अपने प्राण तक त्याग देने को तैयार है। मेरे लिए यह धन अब प्राप्त होगा ही नहीं। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। यह सोचकर बहुत ही रोने लगा। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। सोमेश्वर की स्त्री रत्नबाला सती होने की इच्छा से अपनी के सर को अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही अग्नि लगाई वैसे ही मंगलदेव प्रसन्न हो गए और बोले कि हे रत्नबाला, मैं तेरे पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति देव का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, रत्नबाला, तेरा पति अजर अमर और महाविद्वान हो जाएगा और भी जो कुछ तेरी इच्छा हो वर मांग। रत्नबाला बोली कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो आपका मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजन कर आपका स्मरण करे, उसको रोग और व्याधि कभी ना हो, उसका स्वजनों से कभी भी वियोग ना हो और सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो, अनेक पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति हो। मंगलदेव या तथा अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो गया। रत्नबाला अपने पति को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई और मंगलवार का व्रत प्रत्येक मंगलवार को कर व्रत राज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। इसी के साथ मंगलवार व्रत कथा समाप्त होती है। अगर आप किसी इच्छा से मंगलवार का व्रत कर रहे हैं और उसकी उद्यापन विधि जानना चाहते हैं तो आप 21 दिन के बाद अथवा इच्छा पूर्ति होने पर मंगलवार के व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन के अंत में 21 ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति स्वर्ण का दान करें। आचार्य को यथाशक्ति दक्षिणा देकर लाल बैग का दान करें, फिर स्वयं भोजन करें। मंगल देव की पूजा करके मंगलवार व्रत की कथा सुने। मंगल देव की आरती प्रसाद भक्तों को बांटें। मंगल देवता की कथा कहकर प्रत्येक मंगलवार को यथाशक्ति 5, 11, 21, 51 या फिर 101 प्रतियां मंगलवार कथा की अपने इष्ट मित्रों को वितरित करें और उन्हें मंगलवार का व्रत करने की प्रेरणा दें। इससे भी असीम पुण्य की प्राप्ति होती है।